है तो बोर्ड हमारा डेड कंडीशन में चला जाता है। और इसी क्रिस्टल को जो सप्लाई देता है वो सीमोस बैटरी हमारा सप्लाई देता है, जो हमारे यहाँ पे सीमोस बैटरी लगी हुई होती है। और अब ये आईसी आपको हर एक जनरेशन के मदरबोर्ड में मिलती है, खासकर 5th 6th 7 जनरेशन के मदरबोर्ड में मिलती है। तो इसको हम एक बारी बोर्ड में चेक करते हैं। ये जो दो कैपेसिटर हैं और जो रजिस्टर हैं इसके दोनों लेग से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, उसको मैं एक बारी बोर्ड में। हेलो दोस्तों, आपका ABC इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक लैपटॉप का एक नया टॉपिक लाया हुआ हूँ। हमारे जो लैपटॉप के मदरबोर्ड में एक सेक्शन होता है जिसका नाम होता है RTC सेक्शन। RTC सेक्शन यानी कि रियल टाइम क्लॉक। RTC सेक्शन जो होता है वो हमारी जो PCH लगी हुई होती है, PCH के पास एक क्रिस्टल लगा हुआ होता है। उस क्रिस्टल की वैल्यू होती है 32.768 किलोहर्ट्ज़ की। और वो क्रिस्टल दो कैपेसिटर यानी कि नॉन पोलराइज कैपेसिटर और एक रजिस्टर के द्वारा हमारे PCH IC से कनेक्ट होता है। ये क्रिस्टल हमारे मदरबोर्ड के अंदर रीसेट का सिग्नल जनरेट करता है। और ये सर्किट किस तरह से काम करता है, अगर इस सेक्शन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो बोर्ड हमारा डेड कंडीशन में चला जाता है। और इसी क्रिस्टल को जो सप्लाई देता है वो सीमोस बैटरी हमारा सप्लाई देता है, जो हमारे यहाँ पे सीमोस बैटरी लगी हुई होती है। तो सीमोस बैटरी इससे कैसे कनेक्टेड होती है और इसका क्या सर्किट होता है वो हम एक बारी बोर्ड पे देखते हैं। तो जो सेक्शन का नाम है वो है RTC सेक्शन। नियर बाई PCH आपको मिलेगा। तो देखते हैं, हमारा जो सेक्शन है उसका नाम है RTC सेक्शन। RTC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रियल टाइम क्लॉक। RTC सेक्शन रियल टाइम क्लॉक। आपको पता है ये क्रिस्टल जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 32.768 किलोहर्ट्ज़ की। तो सबसे पहले क्या होता है, हम यहाँ पर एक IC बनाते हैं जिसका नाम है PCH। PCH की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पावर कंट्रोलर हब या प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। ये IC आपको हर एक जनरेशन के मदरबोर्ड में मिलती है, खासकर 5th 6th 7 जनरेशन के मदरबोर्ड में मिलती है। ये GMCH और ICH IC का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हमने नाम दिया PCH। अब क्या होता है, ये जो हमारा क्रिस्टल होता है इसके ट्रैक में यहाँ पर दो ट्रैक होते हैं। एक ट्रैक ये गया और एक ट्रैक ये गया। दोनों ट्रैकों के बीच में एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा होता है इस ट्रैक में, और एक कैपेसिटर इस ट्रैक में लगा होता है। और इन दोनों के बीच में एक रजिस्टर लगा होता है। और यहीं से ही हमारा एक क्रिस्टल कनेक्टेड होता है। क्रिस्टल की एक साइड इस वाली लाइन से कनेक्ट होएगी और एक साइड इस वाली लाइन से कनेक्ट होगी। और इस क्रिस्टल की जो वैल्यू होती है वो 32.768 किलोहर्ट्ज़ की होती है। अब ये क्रिस्टल क्या करता है, ये क्रिस्टल PCH IC से कनेक्टेड होता है और ये क्रिस्टल जो है 32.768 किलोहर्ट्ज़ का एक सिग्नल बनाता है, जो आप DSO में चेक करोगे और आपको दिखाएगा 32.768 किलोहर्ट्ज़ का। अगर ये सेक्शन किसी भी कंडीशन में काम नहीं करता है तो ये मदरबोर्ड हमारा डेड कंडीशन में चला जाता है। डेड यानी कि मदरबोर्ड हमारा ऑन नहीं होगा। और इस क्रिस्टल को जो सप्लाई मिलती है वो हमारी सीमोस बैटरी से सप्लाई मिलती है। सीमोस बैटरी जो हमारी लगी होती है वो इसी से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, अगर ये सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, DSO मशीन से, DSO से आपने क्या करना है, इस क्रिस्टल की दोनों साइड पर सीमोस बैटरी लगी होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको एक फ्रिक्वेंसी मिलेगी कुछ इस तरह से। इस तरह से आपको एक सिग्नल मिलेगा DSO पे, और जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 32.768 की होगी। अगर इस फ्रिक्वेंसी में एक तो ये कि ये फ्रिक्वेंसी बन नहीं रही है, यानी कि ये फ्रिक्वेंसी अगर बन नहीं रही है तो आपका कहीं ना कहीं क्रिस्टल ख़राब है। अगर बन रही है और ये प्रॉपर नहीं बन रही है, यानी कि ये ऐसे बन रही है, बीच में कहीं ग्लिच आ रहा है, कट रही है, इस तरह से बन रही है, तो फिर ये इस सेक्शन की प्रॉब्लम होती है, मदरबोर्ड आपका चालू नहीं होगा।
तो इसको हम डायग्राम में देखेंगे और बोर्ड में भी हम आपको दिखाएंगे ट्रेस करके कि ये सेक्शन किस तरह से काम करता है और इसकी हम ट्रेसिंग किस तरह से करते हैं। तो हम बोर्ड पे एक बार ही देखेंगे और फिर मैं आपको इसको ट्रेस करना बताता हूँ। तो जैसे कि ये हमारा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये हमारा आरटीसी सेक्शन का पार्ट है। ये आरटीसी सेक्शन है, ये पीसीएच लगी हुई है, पावर कंट्रोलर हब। हर एक मदरबोर्ड में आपको मिलेगी आईसी। और ये जो क्रिस्टल लगा हुआ है इसकी वैल्यू होती है 32.768 किलोहर्ट्ज़ की। इस पर लिखा हुआ होता है, आपको दिख जाएगा। और इस सेक्शन में आपको 2 कैपेसिटर, 1 रजिस्टर मिलेगा। और ये किस तरह से कनेक्टेड होते हैं वो मैं आपको इसमें डायग्राम में दिखाऊंगा। अगर ये क्रिस्टल किसी भी कंडीशन में, इसके ट्रैक में लगे हुए कोई से भी कंपोनेंट अगर ख़राब हो जाते हैं तो सेक्शन में दिक्कत आ जाती है, डेड कंडीशन में चला जाता है। अब यहाँ पर देखो 2 क्रिस्टल लग रहे हैं, एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है। और जो हमारा आरटीसी क्रिस्टल होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा 25.00 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है। ये आरटीसी नहीं है, ऑसिलेटर क्रिस्टल है, ये लाइन का क्रिस्टल है। लेकिन इसके भी ट्रैक में 2 कैपेसिटर वैसे ही ट्रेस होगा। बट जो 32 वाला है वो ये है, 32.768 किलोहर्ट्ज़ का ये क्रिस्टल है, रियल टाइम क्लॉक। और ये ऑसिलेटर क्रिस्टल है। तो हम जो सर्किट ट्रेस करेंगे वो इसका करेंगे, इसका नहीं करेंगे। इस टाइप का अगर क्रिस्टल है तो वो आपका आरटीसी क्रिस्टल नहीं है। इस तरह का आपको आरटीसी क्रिस्टल मिलेगा और इस पर आपको 32.768 लिखा हुआ भी मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार डायग्राम में देखेंगे कि ये क्रिस्टल किस तरह से इन 2 कैपेसिटर और इस रजिस्टर के द्वारा कनेक्ट और कैसे कैसे ये पीसीएच में जा रहा है। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, नज़र भी आ रहा होगा, 32.768 किलोहर्ट्ज़ का ये क्रिस्टल है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो इसको हम एक बार चेक करते हैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा इसका डायग्राम है। जो हमारा क्रिस्टल है ये Y5 नाम से है। ये क्रिस्टल लग रहा है और ये यहाँ पर 2 एनपीसी कनेक्ट हो रहे हैं और ये यहाँ पर एक रजिस्टर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन जाएगा, तो ये हमारा जो क्रिस्टल है ये लगा हुआ है 32.768 किलोहर्ट्ज़ का। यहाँ पर देखो ये लिखा भी हुआ है 32.768 किलोहर्ट्ज़ ये क्रिस्टल है। और इससे ये 2 कैपेसिटर कनेक्ट हो रहे हैं, C912 और C913। ये क्रिस्टल यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं और इसके बीच में एक ये रजिस्टर लग रहा है 20 M का मेगाहर्ट्ज़ का। और ये R662 नाम से इस रजिस्टर की वैल्यू है। और ये सीधा यहाँ से निकल के आपका पीसीएच आईसी से कनेक्ट हो जाता है। तो इसको हम एक बारी बोर्ड में चेक करते हैं। ये जो 2 कैपेसिटर हैं और जो रजिस्टर हैं, इसके दोनों लेग से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, उसको मैं एक बारी बोर्ड में देखूंगा। और ये यहाँ से सीधा आपका पीसीएच आईसी में चला जाता है, ठीक है। तो एक बारी हम बोर्ड में देखते हैं। तो ये हमारा क्रिस्टल है। अब ये देखो, ये यहाँ पर ये 2 छोटे छोटे से कैपेसिटर लग रहे हैं। यहाँ पे एक टांग से ये कनेक्ट है और एक टांग से, इसकी एक लेग से, इससे नहीं हो रहा है, इससे चेक करते हैं। इस लेग से ये, यानी कि इस लेग से ये कैपेसिटर कनेक्ट है और इस लेग से ये वाला कैपेसिटर कनेक्ट है। अब ये दोनों कैपेसिटर इस रजिस्टर से कनेक्ट होंगे, एक इस साइड से और ये एक इस साइड से। अगर ये 3 कंपोनेंट या ये चौथा कंपोनेंट किसी भी कंडीशन में ख़राब हो जाता है तो ये हमारा जो आरटीसी सेक्शन है ये वर्क नहीं करता है। तो ये हमारा जो है ये आरटीसी सेक्शन है। और इसके पूरे जो सिग्नल आपको यहाँ पे डीएसओ से जब आप चेक करोगे 32.768 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल मिलेगा। हमने डीएसओ में चेक करके दिखाया हुआ भी है एक वीडियो में। यहाँ पर अगर प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहे हैं आपको, किसी भी कंडीशन में ग्लिच आ रहा है, तो इनके इस कैपेसिटर को आप शॉर्टिंग के लिए चेक करोगे, इस रजिस्टर को आप चेक करोगे ये प्रॉपर ओके है या नहीं है। अगर ये तीनों कंपोनेंट ओके तो फाइनली आप एक बारी क्रिस्टल को भी चेंज करोगे। क्रिस्टल को चेंज करने पर भी प्रॉब्लम सेम है तो एक बारी सीमोस बैटरी के ट्रैक को चेक करोगे, देन फाइनली प्रॉब्लम पीसीएच आईसी से होती है। तो एक छोटा सा ये सेक्शन है जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, डेड कंडीशन में पूरा बोर्ड चला जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।